नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप 60 लोकोक्तियाँ। उससे पिछली वाली क्लास में हमने जानी थे टॉप 60 एमसीक्यूज में मुहावरे। आज हम जानेंगे कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। लोकोक्तियाँ वो होती हैं जो लोक यानी कि संसार में प्रचलित होती हैं और बोली जाती हैं, यानी कि कहावतें। इनको लोकोक्तियाँ या कहावतें कहा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा गया है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब होता है दूसरों को दोष देना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ क्या होता है। तो ऊँट के मुँह में जीरा का मतलब होता है बहुत कम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाई का अर्थ क्या है। तो घर का भेदी लंका ढाई का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि अपना व्यक्ति नुकसान पहुंचाए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या है। तो जैसी करनी वैसी भरनी ये कहावत बहुत ही प्रचलित है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका मतलब होता है कर्म के अनुसार फल मिलना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत भी बहुत प्रचलित है। तो अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इस लोकोक्ति का मतलब होता है कि बाद में पछताना बेकार है, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो फिर पछताने से कुछ नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है। तो अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 1 और 1 11 होना का अर्थ क्या होता है। तो 1 और 1 11 होने का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है मिलकर शक्तिशाली होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि सावधानी बरतना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही फेमस लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ क्या है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ क्या होता है ताकतवर का अधिकार चलता है, यानी कि इसका 9वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ताकतवर का अधिकार चलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 100 सुनार की एक लोहार की का अर्थ क्या होता है। 100 सुनार की एक लोहार की का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है एक प्रभावशाली बार बहुत बहुत होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि थोथा चना बाजे घना का अर्थ क्या है। तो थोथा चना बाजे घना का मतलब होता है कम ज्ञान वाला अधिक बोलता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो आम के आम और गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ क्या है। तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है परिणाम बहुत छोटा निकलना, यानी कि जितनी मेहनत की उससे कम परिणाम मिला।
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा का अर्थ क्या है। तो मन चंगा और कठौती में गंगा का अर्थ क्या होता है कि मन पवित्र होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसमें कहा गया है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका मतलब होता है मूर्ख गुण की हद नहीं करता, यानी कि मूर्ख गुण की कद्र नहीं करता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि देर आए दुरुस्त आए का अर्थ क्या होता है। तो देर आए दुरुस्त आए का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो समय खराब होना, नहीं ये नहीं होगा। देर से सही और अच्छा होना, यानी कि कोई काम भले ही देर से हो लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि एक पंथ दो काज। तो एक पंथ दो काज का मतलब होता है दो काम एक साथ होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि घर की वस्तु का महत्व ना समझना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि आ बैल मुझे मार। तो आ बैल मुझे मार का मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत बुलाना, यानी कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे का अर्थ क्या है। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे का मतलब होता है कि दिखावा अधिक गुण कम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि जाके पैर पैर ना फटी बेवाई तो क्या जाने पीर पराई। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होता है दूसरों का दुख वही समझता है जिसने दुख झेला हो, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि डूबते को तिनके का सहारा का अर्थ क्या होता है। तो डूबते को तिनके का सहारा का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है संकट में छोटी मदद भी बड़ी लगती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि अंधों में काना राजा का अर्थ क्या होता है। तो अंधों में काना राजा का मतलब क्या होता है मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है सुख थोड़े समय का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है। तो ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है दिखावा अधिक और गुणवत्ता कम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ क्या है। तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस का मतलब होता है कि बहुत धीमी गति से काम होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कठिन काम शुरू कर देने पर डरना नहीं चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि जिसकी करनी उसी की भरनी का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है कर्म कर्म का फल स्वयं भुगतना पड़ता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि अपराधी स्वयं डरता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है, क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि रस्सी जल गई पर बैल नहीं गया। वो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो इसका मतलब होता है घमंड ना जाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावने का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है कि दूर की चीज़ अच्छी लगती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बिना नुकसान के काम निकलना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेकार व्यक्ति गलत काम करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया कि एक अनार और 100 बीमार का अर्थ क्या होता है। तो एक अनार और 100 बीमार का अर्थ क्या होता है। तो वस्तु कम और चाहने वाले अधिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि दूध का दूध पानी का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है सही न्याय होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी का अर्थ क्या होता है। तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कारण समाप्त तो समस्या समाप्त, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कि सावन के अंधे को हरा हरा भी हरा सूझता है। सावन के अंधे को हरा भी हरा सूझता है, तो इसका अर्थ क्या होगा। तो 37 का करेक्ट आंसर होगा व्यक्ति वही देखता है जिसकी उसे आदत हो, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि टेढ़ी खीर का अर्थ क्या होता है। तो टेढ़ी खीर का अर्थ मतलब होता है कि कठिन कार्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि थाली का वैगन का अर्थ क्या है। तो थाली का वैगन का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है स्थिर विचार न रखने वाला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति शक्तिशाली होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि हाथ कंगन को अर्शी क्या का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया कि बूंद बूंद से सागर भरता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है थोड़ा थोड़ा जोड़ने से बड़ी सफलता मिलती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया। तो इसमें कहा गया है कि जहाँ चाहे वहाँ रहें, जहाँ चाहे वहाँ रहें, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है इच्छा और प्रयास से उपाय मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि कमज़ोर की बात अनसुनी होना,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि लालच बुरी बला है का अर्थ क्या होता है। तो लालच बुरी बला है, इसका अर्थ क्या होता है वो देखेंगे। तो इसका अर्थ होता है लालच नुकसानदायक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। तो इसका मतलब होता है सामर्थ्य न होते हुए भी बड़ा काम करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बिल्कुल अनपढ़ होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इसका मतलब होता है गुण का प्रचार ना हो तो लाभ नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि घर फूंक तमाशा देखना, यानी कि इसका मतलब होता है अपना नुकसान करके आनंद लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इसका मतलब होता है कि अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि आय के अनुसार खर्च करना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया कि बिल्ली के भय से छींका टूटा। तो इसका मतलब क्या होता है क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वो होगा अचानक लाभ मिलना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया कि आसमान से गिरा खजूर में अटका का अर्थ क्या होगा। तो इसका मतलब होता है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है कि कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है। तो कोयले की दलाली में हाथ काले का मतलब होता है बुरे काम में बदनामी होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि जिसकी बिल्ली उसी से म्याऊं, यानी कि मालिक पर ही अधिकार जताना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया कि आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है। तो आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है मिश्रित और असंगत स्थिति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है एक बुरा व्यक्ति बदनाम कर देता है, यानी कि सबको बदनाम कर देता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि भैंस के आगे बीन बजाना। तो भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब होता है मूर्ख को समझाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है कि आ बैल मुझे मार। तो आ बैल मुझे मार का मतलब होता है संकट को स्वयं बुलाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन रहने वाला क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ क्या होता है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का मतलब होता है अत्यधिक कंजूस होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।